हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हमारे नए समाचारों के साथ पहले मुख्य समाचार। कोरोना का कहर, आंकड़ा 1150 पार। जिला में 20वीं मौत हुई शुक्रवार को। शहर के बाढ़ प्रभावित परिवार की सूची 12 अगस्त तक जमा करे नगर निगम। जिलाधिकारी ने की शहरी बाढ़ समस्या को लेकर बैठक में नगर विधायक एवं महापौर, अन्य स्थायी समिति सदस्य या उप महापौर तक को बैठक में नहीं बुलाया निगम ने। जिलाधिकारी ने कहा यह गलत है और गांव-गांव शहर बाढ़ का कहर। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार। बात करते हैं पहले कोरोना की। कोरोना का कहर, दरभंगा में 20वीं मौत हो गई। जी हां, बिरौल के सुपौल के रहने वाले एक व्यक्ति ने कोरोना से लड़ाई में दम तोड़ दिया और जिले में मरने वाले की संख्या 20 हो गई, जिसमें 10 दरभंगा शहर के। और संक्रमित का आंकड़ा भी चला नहीं, दौड़ा, या यूं कहें कि छलांग लगाता हुआ 1150 के पार चला गया। कोरोना अब चल नहीं रहा, दौड़ रहा है और कभी कभी छलांग लगा रहा है और साथ में मातम भी दे रहा है। जी हां, 4 दर्जन से अधिक कोरोना संक्रमित मिल के बाद 1150 के पार है इसकी संख्या। और सबसे दुखद पुनः कि जिले में 20वीं मौत हुई शुक्रवार की सुबह। सुपौल के रहने वाले बिरौल सुपौल के एक व्यक्ति की मौत हुई है। उसने कोरोना वार्ड में दम तोड़ दिया। 1 सप्ताह से वह संघर्ष कर रहा था। यहाँ के कई व्यापारियों का रिश्तेदार है वह, और देर शाम तक उसे 2 गज जमीन नहीं मिली, जो संस्कार के लिए अंततः तय हुआ कि बिरौल सुपौल ही जाए। वहां के प्रखंड विकास पदाधिकारी को जिम्मेवारी दी गई। जिले में 20वीं मौत कोरोना से 6 जून को शुरुआत हुई थी और आधा दर्जन जून में, 1 दर्जन जुलाई में, और पहले सप्ताह में जो 2 मौत है या 3 मौत कहें, 11 मौत हुई थी जुलाई में, 3 मौत इन 7 दिनों में दरभंगा में। जबकि 1 दर्जन से अधिक दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लोग दम तोड़ चुके हैं। 4 जिला के मरीज हैं यहाँ, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और बेगूसराय। दरभंगा शहर के 10 लोग शामिल हैं इस 20 मृतक में। और 20वीं मौत के साथ बिहार का जो आंकड़ा भाग रहा है, उसमें दरभंगा भी कोरोना मृतक की संख्या के साथ निभाता हुआ और छलांग लगाता हुआ 60,000 के पार। बिहार 20 लाख के पार भारत, तो दूसरी ओर दरभंगा भी तेजी से रफ्तार पकड़ता हुआ, चलता नहीं दौड़ता हुआ 1150 के पार हुआ कोरोना का ग्राफ। कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर मंत्रिमंडल सचिवालय के निर्देश के आलोक में
स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया तो जाएगा, लेकिन किसी आम जनता को इसमें नहीं आमंत्रित किया जाएगा। नेहरू स्टेडियम में यह कार्यक्रम होगा। नगर निगम क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित परिवारों को बाढ़ सहायता राशि प्रति परिवार 6,000 रुपए की राशि दी जाएगी। 12 अगस्त तक सूची भेजे नगर निगम। जिलाधिकारी ने अपने स्तर पर बैठक की। नगर आयुक्त के साथ महापौर और नगर विधायक भी मौजूद रहे। जनप्रतिनिधि में मात्र महापौर रहे और नगर विधायक रहे। हालांकि जिला पदाधिकारी ने नगर निगम को टीम के साथ आने को कहा था। कम से कम उप महापौर या स्थायी समिति के सदस्यों को भी इसमें ले जाना चाहिए था, लेकिन महापौर स्वयं गई। नगर विधायक ने पूरी बात रखी और पूरे बैठक के दौरान महापौर चुप रही। उन्होंने सीधे कहा कि बाढ़ प्रभावित जो पीड़ित परिवार है पैसा मिलना चाहिए। हालांकि इस संदर्भ में जब डिस्कशन हुआ और अंततः लगभग 2 दर्जन वार्ड बाढ़ प्रभावित माना गया, कोई पूर्ण तो कोई आंशिक, और नगर निगम को आदेश दिया गया कि आप अविलंब 12 तारीख तक कंप्यूटराइजेशन कराकर 100% प्रमाण के साथ कि बाढ़ परिवार प्रभावित हैं उसके साथ आप अनुमोदन कराकर सूची भेजें, सरकार राशि देगी। दरभंगा शहर में वार्ड नंबर 8, 9, 23, 1, 2, 3, 4 में 20 दिनों से पानी है। एक पखवाड़ा से 2 दर्जन वार्ड प्रभावित है जो पूर्वी भाग का है। इस संदर्भ में जब मात्र 7 वार्डों की सूची भेजी गई तो आवाजें उठी। नगर विधायक संजय सरावगी हो या वार्ड पार्षद मधुबाला सिन्हा, अपने स्तर से इन्होंने जिलाधिकारी को इसकी सूद लेने के लिए कहा। ग्रामीण इलाकों में 3.25 लाख बाढ़ पीड़ितों के खाते में राशि भेजने के बाद नगर निगम से आवाज उठी और जब 8, 9, 23 की भी सूची नहीं भेजी गई तो अंततः जनप्रतिनिधियों ने सीधे जिलाधिकारी का दरवाजा खटखटाया और इस संदर्भ में सिर्फ शहरी बाढ़ के लिए बैठक आयोजित हुई। 2 दर्जन से अधिक वार्डों की सूची पर तय हुआ। नगर विधायक ने कहा कि 30,000 से अधिक लोग प्रभावित है, उनके खाते में राशि दी जाए। नगर निगम ने अभी तक एक भी वार्ड की सूची नहीं भेजी है। अधिकारियों को इस पर फटकार लगाई गई। जिला पदाधिकारी ने नगर निगम को कहा कि 12 अगस्त तक आप संबंधित सूची कंप्यूटराइज करके भेजे ताकि 15 अगस्त तक जो पीड़ित है उनके खाते में राशि दी जाए। नगर विधायक ने ठीकरा फोड़ा नगर निगम पर कि नगर निगम शिथिल है, इन्हें सिर्फ सूची बनानी है, बाढ़ प्रभावित लोगों की पहचान करनी है और इन्हें एक पैसा नहीं देना है, पैसा सरकार देगी। उसके बावजूद भी इनकी शिथिलता है। जिलाधिकारी ने कहा कि उन्हें भी यह मालूम नहीं था कि इतना अधिक वार्ड प्रभावित है। मीडिया एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के माध्यम से यह सूचना मिली। दूसरी ओर पार्षद मधुबाला सिन्हा ने सीधे महापौर पर आरोप लगाया कि इस बैठक में कम से कम स्थायी समिति सदस्यों को बुलाया जाना चाहिए था। सोशल डिस्टेंस का ही सहारा लेकर कम से कम उप महापौर को तो बुलाया जाना चाहिए था और हर जगह इन्होंने अन्य जनप्रतिनिधियों का हक मारकर स्वयं पहुंचती हैं और कुछ बोलती नहीं। और ऐसा ही रहा। शुक्रवार की बैठक में भी ये मौन रही और सारे जो मुद्दे थे, सारी समस्या का नगर विधायक एवं अन्य अधिकारियों ने डिस्कशन किया और सिर्फ फोटो खिंचाने से काम नहीं चलेगा। इन्हें कम से कम अपने स्थायी समिति सदस्यों या न्यूनतम उप महापौर को इसमें ले जाना चाहिए था, जिसमें सहूलियत होती और बाढ़ प्रभावित लोगों की पहचान और उनकी जांच करने में मदद मिलती। जिला पदाधिकारी ने भी कहा कि उन्होंने नगर निगम को कहा था, नगर निगम चाहती तो टीम या उप महापौर को बुलाते, लेकिन उन्होंने निगम को कहा था और ऐसा करना गलत है। यह बैठक 3-4 दिन पहले होनी थी। मेरे ही पहल पर जो है डीएम साहब ने शहर में जो विलम्ब हो रहा है बाढ़ प्रभावित की सूची बनने में या लोगों में संशय की स्थिति है, किसको नगर निगम मानेगा बाढ़ प्रभावित, किसको नहीं मानेगा, तो इसीलिए हम लोगों ने जिला पदाधिकारी को कहा था कि 14-15 दिन से बाढ़ है और 15 दिन के बाद भी एक व्यक्ति की भी सूची नगर निगम ने जमा नहीं की है। विधानसभा में भी मैंने मामला उठाया था, जिला पदाधिकारी को लगातार जानकारी दी थी। जिला पदाधिकारी ने 6-7 दिन पहले कड़ा पत्र लिखा था नगर निगम को कि इसको टॉप प्रायोरिटी देते हुए आप जो है अविलंब जो है सूची दीजिए। उसके 6 दिन बीत जाने के बाद भी, 5 दिन बीत जाने के बाद भी एक व्यक्ति का नाम अभी तक इन लोगों ने पीडीएफ फॉर्मेट जो होता है एक सूची इन लोगों ने भेज दिया सीधे कलम कागज से लिखा हुआ। तो फिर जो है
मांगा गया है विहित विपत्र में टाइप करा के। तो आज फिर जिला पदाधिकारी ने कड़ा निर्देश दिया है कि क्या बात है, नगर निगम क्यों ढिलाई बरत रहा है, अविलंब नगर निगम सूची दे। और 17 वार्ड वगैरह जो है, जो लोग जो जहां पानी प्रवेश किया, हमने कहा है नगर निगम को मीटिंग में, जितनी सूची आप दीजिएगा, एक एक लोगों के खाते में 6,000 रुपया सरकार भेजने के लिए संकल्पित है। और हमने तो कहा कि पूरे शहर को कर दीजिए, लेकिन हुआ गया नहीं भाई, जहां पानी है। तो हमने कहा कि पूरा जिला में, मेरी बात सुन, पूरे जिले में 3 लाख से ऊपर परिवारों को पैसा चला गया। लेकिन शहर में सिस्टम समझिए, 76वां संशोधन के अंतर्गत संविधान के जो संवैधानिक अधिकार है वो नगर निगम को सूची भेजनी है और सरकार को पैसा देना है। इसमें नगर निगम को 4 आना पैसा नहीं लगना है। तो हम लोगों ने फिर आज कहा है, और जो जहां पानी हो। बहरहाल लगातार बाढ़ पर राजनीति भी जारी है, लेकिन शहर की स्थिति काफी खराब है। कहीं घुटनों भर पानी तो कहीं कमर भर पानी, और इस तरह कट रही है जिंदगानी। भारी बारिश से शुक्रवार को भी स्थिति चरमराई, पानी में बढ़ोतरी हुई और कई जगह नए इलाके भी बाढ़ की चपेट में आ गए। और एक पखवाड़े से ये स्थिति है शहर के उत्तर से लेकर दक्षिण तक, और जहां जल जमाव है वहां भी लोग परेशानी में हैं। कोरोना काल में बाढ़ का यह दोहरा मार, आपदा का यह डबल अटैक लोगों के बीच त्राहिमाम स्थिति बनी हुई है। शहर का यह हाल है। वार्ड नंबर 22 का यह दृश्य है, जहां नाव के सहारे चलने की मजबूरी, जिंदगानी यूं ही कटती है और इसी तरह जिंदगानी बीतती है। हनुमान नगर प्रखंड के बाढ़ पीड़ितों के बीच अब तक राहत कार्य शुरू नहीं किया गया। पंचों पंचायत पूर्णतः बाढ़ से प्रभावित। हनुमान नगर प्रखंड का यह बाहुल्य इलाका पंचो पंचायत है, जहां बाढ़ का पहले ही प्रवेश हुआ और देखते ही देखते पूरे पंचायत को अपने आगोश में ले लिया। इस पंचायत का प्रत्येक गांव डूबा हुआ है, लोग ऊंचे जगहों पे शरण लिए हुए हैं, लेकिन राहत के नाम पर अगर कहें तो यहां एक दाना भी प्रशासन की ओर से नहीं पहुंचा है। हाँ, यह जरूर है कि वहां के मुखिया राजीव चौधरी अपने हाथों से जो मदद मिल रही है वह उन तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन सरकार के प्रशासनिक स्तर से इन्हें कुछ नहीं मिल रहा। गांव में इतनी पानी है, 3 से 4 फीट की नाव चलाने की नौबत आ गई है। जिनका घर ऊंचा है वह ऊंचे जगहों पर शरण लिए हुए हैं, लेकिन जिनका घर नीचा है या निचले इलाके में पड़ता है वह पूरी तरह से डूब चुका है। डेढ़ में अब जाए, डेढ़ में राजेंद्र के मिल गए, थोड़ा घर पर चलिए जो राजेंद्र के गेल सामान सरवानी के दियो, सरवानी के अरे पास मान के कहना है वो कर पास मान में बजाओ ना, पास मान में उठा दो ना। घर घर जाकर जिनका घर ऊंचा है वह ऊंचे छतों पर चढ़े हुए हैं, वहीं रह रहे हैं। उन तक भी राहत सामग्री मुखिया राजीव चौधरी के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। खुद नाव हेल कर, खुद नाव चलाकर वहां पहुंच रहे हैं वे, और उन तक राहत की सामग्री पहुंचा रहे हैं। हालांकि उनका कहना है कि प्रशासन की ओर से अब तक अन्न का एक दाना भी बाढ़ पीड़ितों को नसीब नहीं हुआ है। महज पट्टी में पानी पूरा 2 फीट से ज्यादा हो गया है। समय रहते अगर प्रशासन नाव का और विस्थापितों के रहने का व्यवस्था नहीं करेगा तो यहाँ जान माल खतरा में पड़ जाएगा। लेकिन प्रशासन सुधि नहीं लिया।
आज के तारीख तक एक नाव भी नहीं दिया, ना कहीं किसी को रहने के लिए प्लास्टिक सीट का इंतजाम कराया। तब बाध्य होके आज 6 तारीख है, यहाँ हमने किचन भी चालू करवाया, लेकिन वो किचन भी बाढ़ की पानी इतना बढ़ गया तो 25 तारीख से यहाँ सामुदायिक किचन भी बंद करना पड़ा। यहाँ लोग सारे गांव के लोग अपने अपने छत पर हैं और कई दिनों से यहाँ बच्चे जो चावल फुला फुला के खा रहे हैं। बाढ़ राहत कार्य, बाढ़ निरोधक कार्य और पीएफएमएस डाटा सर्वे की समीक्षा जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने अधिकारियों के साथ की। डीएम ने अंचलाधिकारी के संबंध में कहा कि आप डाटा प्राप्त कर और संतुष्ट होकर उसे संबंधित खाताधारी के खाते में भेजें। बाढ़ राहत कार्य, बाढ़ निरोधक कार्य और पीएफएमएस डाटा सर्वे की समीक्षा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने की। उन्होंने अंचलाधिकारी से पीएफएमएस डाटा के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा। साथ ही 1 सप्ताह के अंदर बाढ़ प्रभावित परिवारों को राशि का भुगतान करने हेतु मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए निर्देश की जानकारी दी। 2 से 3 दिनों के अंदर डाटा मुख्यालय को बाढ़ की तैयारी से संबंधित जानकारी उपलब्ध करा दी जाए। जहां भी दोबारा सर्वेक्षण कराने की जरूरत हो वहां तुरंत सर्वेक्षण करा दिया जाए। खास करके नए प्रभावित पंचायतों का सर्वे अच्छी तरह से कराने का निर्देश दिया गया। जर्जर हुए पथ की मरम्मति का भी उन्होंने निर्देश दिया। अंचलाधिकारियों से उनके क्षेत्र में चलाए जा रहे सामुदायिक किचन का जायजा लेने का भी निर्देश दिया गया। साथ ही वितरित किए जा रहे पॉलीथीन सीड्स और पशु चारा के संबंध में भी बारी बारी से जानकारी ली गई। बाढ़ पीड़ितों को पॉलीथीन सीड्स की आवश्यकता हो तो उन्हें तुरंत उपलब्ध कराएं। डूबने से यदि किसी की मौत हुई है और अंचलाधिकारी पूरी तरह से संतुष्ट हैं तो पंचनामा कराने के उपरांत 24 घंटे के अंदर अनुग्रह अनुदान की राशि 4 लाख रुपए का भुगतान कर दिया जाए। यदि अंचलाधिकारी संतुष्ट न हो तो पोस्टमार्टम प्रतिवेदन प्राप्त करने के होने के बाद राशि का भुगतान करें। इसके साथ ही डीएम ने पथ निर्माण विभाग को जर्जर हुए पथ को जल्द से जल्द ठीक कराने का भी निर्देश दिया। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का कहर, आंकड़ा 1150 पार। जिला में 20वीं मौत हुई शुक्रवार को। शहर के बाढ़ प्रभावित परिवार की सूची 12 अगस्त तक जमा करे नगर निगम। जिलाधिकारी ने की शहरी बाढ़ समस्या को लेकर बैठक में नगर विधायक एवं महापौर, अन्य स्थायी समिति सदस्य या उप महापौर तक को बैठक में नहीं बुलाया निगम ने। जिलाधिकारी ने कहा यह गलत है और गांव-गांव शहर बाढ़ का कहर। समाज सेवी सह आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शंकर झा ने कंसी पंचायत के लगभग 300 बाढ़ पीड़ित परिवारों के बीच सूखा राहत और पॉलीथीन सीट का वितरण किया। समाज सेवी सह आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शंकर झा ने कंसी पंचायत के लगभग 300 बाढ़ पीड़ित परिवारों के बीच सूखा राहत एवं पॉलीथीन सीट्स का वितरण किया। मैं अभी कंसी में हूँ, वार्ड नंबर 1 में, और चारों साइड पानी का जलजलाव है, चारों साइड डूबा हुआ है। प्रशासन के तरफ से कई सारे कमिटमेंट किए गए, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है। जो होना चाहिए लोगों को हेल्प वो नहीं हो रहा है। मुखिया जी के द्वारा जो कर रहे हैं ये काफ़ी बेहतरीन काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, ऐसा बोल रहे हैं साहब। और जो प्रशासन की तरफ से 6,000 मिलना था, जो बाढ़ प्रभावित से मिलना था, कोई चारा से रिलेटेड मिलना था, ऐसा कोई यहाँ पे हेल्प नहीं पहुँच पा रहा है कुछ नहीं। तो प्रशासन से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सिर्फ घोटाला पे ना ध्यान दे, यहाँ पे जनता को भी थोड़ा ध्यान दे। यही हमारा रिक्वेस्ट है प्रशासन से। उनका माध्यम से वितरण भेलै और जे जकरा घर में पानी गेलैया वो अपना आँखि से देखलखिन है, अपना समक्ष वितरण केलखिन है। और एहने लोग के समाज के जरूरी है जे शंकर जी
सनसन व्यक्त के इस समाज के आवश्यकता छै जे ई माने हमर सबके अगर जनप्रतिनिधि बनै छै तो ई अपनो स्तर से प्राइवेटली सेहो व्यवस्था करता। मिथिला विश्वविद्यालय में कार्यरत गार्ड एवं एक्समैन के पिछले 7 महीने से वेतन नहीं मिला। भूखमरी के आ गई इनके बीच। अपनी मांग को लेकर जिलाधिकारी से इन्होंने मुलाकात किया। मिथिला विश्वविद्यालय में कार्यरत गार्ड एवं एक्समैन को पिछले 7 महीने से वेतन नहीं मिला। भूखमरी आ गई है इनके बीच। अपनी मांग को लेकर जिलाधिकारी से इन्होंने मुलाकात की। वहीं नगर विधायक संजय सदागी से भी अपनी आप बीती सुनाई। विधायक ने एजेंसी को भुगतान करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि कुलपति और रजिस्ट्रार से भी वे बात करेंगे। 55 आदमी है टोटल, जो है 55-60 आदमी 82 आदमी का गार्ड है, जिसमें 15 आदमी है एक्समैन और इधर 55-60-65 आदमी जो है यह सिविल है। इस सबको जो है सिविलियन के तो कुछ पैसा दे दिया गया 5,000, 4,000, 2,000 करके। बाकी जो है एक्समैन जो है अभी तक फंसे हुए हैं और 8वां महीना स्टार्ट होने जा रहा है, देख रहे हैं, और अभी तक पेमेंट नहीं है। क्या नाम हुआ? राम अनेक सिंह। लोगों को 7 महीना हो गया, तनख्वाह नहीं मिला एलिमेंट से, मिथिला यूनिवर्सिटी से अभी तक 1 रुपया भी नहीं मिला। कितने दिन से आप लोग कार्यरत हैं? क्या कितने दिन को बकाया है? 16 जनवरी से अभी तक। जी जी। तो आप लोगों को तनख्वाह नहीं मिल, क्या कह रहे हैं कुलपति महोदय? कुछ नहीं बोल रहे सर, बोल रहे हम प्रोसेस में है सर। तब कैसे आप लोगों का गुजारा भत्ता चल रहा है? गुजारा भत्ता तो सर हम एक्समैन हैं तो हम लोगों का तो थोड़ा बहुत चल ही जाता है, लेकिन पैसा तो नहीं मिल रहा। आप लोग संविदा पर बहाल हुए थे? हाँ सर। कितने दिन से बहाल हैं? हम 16 जनवरी से सर। और अभी तक किनके द्वारा बहाल किया गया था? किनके द्वारा आपकी बहाली हुई थी? फ्रंटियर गार्ड की कंपनी है, पटना की कंपनी है, इन्होंने हमको बहाल किया और कोई पैसा नहीं मिला। तो आपको फ्रंटियर गार्ड कंपनी बहाल किया हुआ है। क्या नाम हुआ? संतोष कुमार झा। कितने आदमी आप लोग हैं? 15 आदमी। 15 आदमी से किसी को नहीं मिल रहा। विश्वविद्यालय के हैं और इन लोगों के 7 महीना ये नाजायज है, ज्यादती है। 7 महीना से अगर वेतन नहीं मिला है तो जिनका ये एजेंसी है, एजेंसी को इनको भुगतान करना है, एजेंसी को भुगतान करना चाहिए। अगर विश्वविद्यालय का विलम्ब है पैसा देने में, तब भी एजेंसी को इनको भुगतान करना चाहिए। लेकिन विश्वविद्यालय क्यों विलम्ब कर रही है, मैं VC साहब से, रजिस्ट्रार साहब से भी बात करूँगा। इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर के विरोध में सड़क जाम कर दिया। घटना बेता चौक के निकट की है। बताया जाता है कि कंपाउंडर ऑपरेशन कर रहा था। या गर्भवती महिला की मौत पर परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर घंटों हंगामा किया। शव के साथ बेता चौक को मुख्य सड़क को घंटों जाम कर दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। हालांकि परिजनों की मांग था कि 20 लाख मुआवजा दिया जाए और मृतक की जांच की जाए। घटना के संबंध में बताते चलें कि बहादुरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासी मनोज शाह की पत्नी 26 वर्षीय गीता देवी, जो कि गर्भवती थी और उन्हें सुजान मैक्सक्योर हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। वहीं उसका इलाज चल रहा था। स्थिति सुधरते नहीं देख दूसरे हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराया गया। वहां भी उसकी स्थिति बिगड़ती गई और डॉक्टरों ने DMCH रेफर कर दिया। DMCH में आने के बाद उसकी स्थिति को संभालना नहीं गया और डॉक्टरों ने उसे वहीं मृत घोषित कर दिया। हालांकि परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर बॉडी के साथ ही बेता मुख्य सड़क को घंटों जाम कर दिया। इस जाम में परिजनों के साथ ही मोहल्ले के लोग भी शामिल थे। गांव का है, इनका
पति का, इनका नाम गीता देवी है, इनका पति का नाम मनोज साहू है। इन लोग जो है बेनीपुर इलाज के लिए गए थे, वहाँ बेनीपुर से उनको रेफर कर दिया गया इनका यहाँ। बेनीपुर में कौन सा डॉक्टर के इलाज कर? डॉक्टर सर वहाँ कोई कंपाउंडर छोटा क्लिनिक है और वही लेके आए इनका यहाँ जो डॉक्टर का जो नाम है दर्ज है, ये ऑपरेशन। कौन डॉक्टर का? अरे देखिए हम नाम पढ़ नहीं पा रहे तो आप देख लीजिए, यही डॉक्टर हैं। हाँ। तो वहाँ से इनको लाया गया, महिला गली में स्वाति सिन्हा है, उन्हीं के यहाँ ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन करने के बाद इनका कुछ हालत और बिगड़ने लग गया, मान लेते हेरिटेज में भेज दिए और हेरिटेज से जो है उन लोगों ने क्या किया, रात उनको पटना रेफर कर दिया। पटना जो गए हम लोग तो बोला कि पेशेंट को ऑपरेशन जो किया है इनको पूरा ऑपरेशन खराब कर दिया, ये बच्चे उच्चे गाने सब ले जाइए। वहाँ से लोग डीएम से लेकर रात में आए, आज पेशेंट डेड करिए। लापरवाही कहाँ हुई है? लापरवाही सर इन्हीं के यहाँ स्वाति सिन्हा के यहाँ हुई है। अच्छा, क्या इन लोग गलत ऑपरेशन किया बोल के उनका किडनी ये सब खराब हो गया है, 6% बचेगा नहीं। किस चीज़ का पेशेंट थी? डिलीवरी पेशेंट थी, डिलीवरी पेशेंट थी, प्लस 60% थी, हल्का पेट में दर्द हुआ था और उसी दौरान बच्चा भी डेड कर गया। आज मतलब की महिला डेड कर गया, ऑपरेशन के दौरान डेड किया है सर। अच्छा, ऑपरेशन करने के दौरान बच्चा डेड किया है, यानी बच्चा भी मर गया और बच्चा मरने का 2 दिन के बाद में पेशेंट डेड कर। जो मेकना की हैं, बहादुरपुर प्रखंड के मेकना गांव की निवासी हैं। पिछले 29 तारीख को इनको कहिए बेनीपुर में इन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया, सब कुछ नॉर्मल था। 30 तारीख को अचानक बहेरा में अपने कुटुंब के यहाँ थे तो उनको थोड़ा दर्द हुआ और किसी पैरवी के आधार पर वहाँ का नाजायज नेक्सस की वजह से इनको राताराती बेता में ला करके एक जो यहाँ जो गामी रेस्ट हाउस के पास जो क्लिनिक है डॉक्टर स्वाति शिखा का, वहाँ पर उसको ऑपरेशन कर दिया जाता है और उस ऑपरेशन की वजह से दूसरे दिन जब पता चलता है उसकी हालत बिगड़ जाती है, 2 ब्लड मतलब खून चढ़ाया जाता है, 2 यूनिट खून चढ़ाया जाता है, तब भी इसमें सुधार नहीं होता है। तब जाकर के यही के लोग जाकर के हेरिटेज हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं, वहाँ भी सुधार नहीं होता है और उसके बाद फिर डीएमसीएच में लाया जाता है और इस दौरान पूरे स्थिति में है बच्चे को 8 महीने का बच्चा कहिए कि होना पड़ता है और वहाँ कहा जाता है कि उसके किडनी गायब होता है। ये पूरी नेक्सस इस पूरे इलाके में चल रहा है। आज इस लापरवाही से की वजह से कहिए कि गीता देवी की आज लाश यहाँ पड़ी हुई है, 4 बच्चे छोटे छोटे बच्चे आज बिना माँ के हो गए और इस पूरे हालात में जिला प्रशासन केवल मुख्य दर्शक बना हुआ है। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 के लोहरसाही विलाशंकर मोहल्ले में बीती रात फुटपाथ दुकानदार के गले से 56,000 रुपया एवं सैमसंग मोबाइल चोरी कर ली। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के वार्ड 3 लोहरसारी बेलाशंकर मोहल्ले में बीती रात फुटपाथ दुकानदार के गले से 56,000 रुपये एवं सैमसंग मोबाइल चोरी कर लिया। इस संबंध में मीना देवी आवेदक के द्वारा विश्वविद्यालय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। ये घटना घटी है जो है सो दुकान में चोरी हुआ है। चाय नाश्ता का दुकान है बागमोड़ पे और ये 2-2:30 बजे के बीच में हुआ है ऐसा घटना हमारा अनुमान के हिसाब से। हम लोग 12-1 बजे तक जगे हुए थे, जब नसीबर नींद में जो है वो उठा करके ले गया और हम लोग को पता भी नहीं चला। जब पता चला तो हमने यूनिवर्सिटी थाना पर गए, थाना दर्ज हमको कहा करने के लिए हम अपना कर दिए। इसके बाद कोई सुनाई अभी तक नहीं हुआ है। और रात को कैसे दुर्घटना होती है, सुनसान सड़क पर और गाड़ी आपके यहाँ घुस जाए। कुछ दिन पहले रहमगंज में इसी तरह की घटना घटी थी और बीती रात सही से अगर गाड़ी का संचालन नहीं किया जाए तो वह कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है और आप कभी भी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। बीती रात जीएनगंज मोहल्ले में अमरिंदर सिंह की एक दुकान है जो टीवी और इलेक्ट्रीशियन की दुकान है। उस दुकान में चालक अनियंत्रित हो गया या किस तरह से गाड़ी उनके दुकान में घुस गई। हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ, एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई, लेकिन गाड़ी आगे से क्षतिग्रस्त हो गया और दुकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। यह रात के मध्य रात्रि की बात है। इस तरह से अगर चालक अनियंत्रित होता तो और बड़ी घटना घट सकती थी, कोई हताहत हो सकता था
और इस तरह से नियंत्रित करने की ज़रूरत है। संभल कर सड़कों पर चलने की ज़रूरत है, जबकि सड़क पूरी तरह से खाली था और सुनसान था। आपको बता दें कि इससे पहले भी रहमगंज में इस तरह की घटना हो चुकी है। चूँकि रहमगंज, जीएनगंज यह सब मुख्य सड़क शहर का माना जाता है और यहाँ से 4 लेन की भी गाड़ियाँ गुजरती है और रात में चूँकि नो एंट्री 9 बजे के बाद ख़त्म हो जाता है, तो 4 चक्का से लेके 6 चक्का तक का गाड़ी भी इस सड़क से सफ़र करता है। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना का कहर, आंकड़ा 1150 पार। जिला में 20वीं मौत हुई शुक्रवार को। शहर के बाढ़ प्रभावित परिवार की सूची 12 अगस्त तक जमा करे नगर निगम। जिलाधिकारी ने की शहरी बाढ़ समस्या को लेकर बैठक में नगर विधायक एवं महापौर, अन्य स्थायी समिति सदस्य या उप महापौर तक को बैठक में नहीं बुलाया निगम ने। जिलाधिकारी ने कहा यह गलत है और गांव-गांव शहर बाढ़ का कहर। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों के साथ होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन आप अपना ख्याल जरूर रखिए। कोरोना का कहर बाकी है, कोहराम बाकी है। मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए। नमस्कार, जय हिंद।